तो सवाई प्रताप सिंह। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था कि जो सवाई का जो टाइटल है वो आपको किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसको दिया था? सवाई जय सिंह को दिया था। उसके बाद जो भी शासक आएंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सवाई लगाएंगे। तो इसी से सवाई प्रताप सिंह नेक्स्ट शासक बनता है। कौन बनता है? सवाई प्रताप सिंह। दैट टाइम पीरियड ऑफ 1778 1778 ईस्वी से इसका समय शुरू होता है। इससे पहले आपके कौन था? माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। माधो सिंह से पहले कौन था? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुआ था? हाँ, और राजमहल का युद्ध। ठीक है ना। दोनों युद्धों में से राजमहल के युद्ध में किसकी विजय हुई? ईश्वर सिंह की। बगरू के युद्ध में? हाँ। किन किन लोगों ने इनका साथ दिया था, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। क्योंकि जोधपुर के राजाओं ने किनका साथ दिया था, बूंदी के राजाओं ने किनका साथ दिया था, और जो आपका ईश्वरी सिंह था, ईश्वर सिंह ने किसका निर्माण कराया था? हाँ, इसलाट, जिसे क्या कहते हैं? सरगासोली। आखिर में ईश्वर सिंह उसी के ऊपर से कूद के मर गया। ठीक है ना, आत्महत्या कर दी। अब देखो, सवाई प्रताप सिंह, जो इसका जो टाइम पीरियड रहा था आपके 1778 ईस्वी से लगाकर 1803 ईस्वी तक, ये जो समय है इसका क्या था? शासन का समय था। सवाई प्रताप सिंह एक बड़ा ही विद्वान शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इसने एक युद्ध किया था, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा। तो लिखते हैं प्रमुख युद्ध। 2-3 युद्ध है, लिख लो। प्रमुख युद्ध, जिसके अंदर सबसे पहला आता है तुंगा। तुंगा आपके पड़ता है जयपुर। कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। जयपुर की स्थापना 1727, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी? सवाई जय सिंह के द्वारा। उससे पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? आमेर थी। ठीक है ना, आमेर से पहले दौसा। ठीक है ना। अब देखो, ये युद्ध होगा आपके सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में होगा। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि एक तरफ लिखते हैं प्रताप सिंह वर्सेस मराठे। महानजी सिंधिया। याद हो आपको तो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिसका नाम क्या है? वसुंधरा राज सिंधिया। क्या नाम है? वसुंधरा राज सिंधिया। ठीक है ना। तो वो यहीं की क्या थी? राजकुमारी थी। ठीक है ना। उसकी शादी अपने राजस्थान के अंदर हुई थी। ठीक है ना। तो मराठों के अंदर महानजी सिंधिया था। वो आपके किन से युद्ध कर रहे हैं? आपके सवाई प्रताप सिंह के साथ युद्ध कर रहा है। सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में भयंकर तरीके से क्या होगा? युद्ध, जिसमें मराठे हार जाते हैं। तो लिख सकता हूँ कि मैं इस युद्ध में मराठे पराजित हो जाते हैं। अब देखो, हाँ, ठीक है ना। तो मराठों में कौन था? उसका सेनापति था महानजी सिंधिया। अब देखो, सिंधिया हार जाता है तो सिंधिया को बड़ा गुस्सा था। सिंधिया का, यदि मैं जिंदा रहा ना, सवाई प्रताप सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यदि वापस हमने युद्ध किया तो इससे कभी सामना हुआ तो मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। किसने कहा था? महानजी सिंधिया ने कहा था। किससे कहा था? सवाई प्रताप सिंह से। ठीक है ना। तो ये स्लोगन भी पूछ सकते हैं आपको कि महानजी सिंधिया ने कौन से युद्ध के बाद ये कहा था सवाई प्रताप सिंह से कि यदि मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य का क्या कर दूंगा? विनाश कर दूंगा। तो कौन सा युद्ध था? आपके तुंगा का युद्ध। तुंगा आपके कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। एंड देन 1787 के अंदर ये युद्ध हुआ था, 1787 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। तो इस युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई? आपके सवाई प्रताप सिंह की। ठीक है ना। जयपुर की क्या हुई? विजय हुई। उसके बाद तुंगा के बाद जो दूसरा युद्ध होगा वो होगा आपके पाटन का युद्ध। ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पाटन आपके पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर। तो पाटन का युद्ध। इस युद्ध के अंदर भी क्या हो गए? प्रताप सिंह और सामने कौन होंगे? मराठे। कौन होंगे? मराठे। क्योंकि मराठों के साथ ही अब प्रमुख रूप से युद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि मुगल क्या हो गए हैं यहाँ से?
कमज़ोर हो गए भारत के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक, लास्ट शासक था मुगलों का, कौन था आपके? औरंगजेब। औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद उसके बेटों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया। तो मुगल क्या हो गए? कमज़ोर। मराठे क्या हो गए? शक्तिशाली। जब मराठे कमज़ोर हो जाएंगे तो शक्तिशाली कौन बन जाएंगे? अंग्रेज। अब भारत के ऊपर किसका शासन आ जाएगा? अंग्रेजों का। अंग्रेज फिर अपने ऊपर क्या करेंगे? शासन करेंगे, ठीक है ना। इस युद्ध के अंदर प्रताप सिंह था और जोधपुर का विजय सिंह इसके साथ था। कौन था आपके? जोधपुर का विजय सिंह। जोधपुर का विजय सिंह। और मराठों का जो सेनापति था जिसका नाम था डिबोई। डिबोई मराठा सेनापति। देखो 1699 ईस्वी के अंदर अंग्रेज अपने भारत के अंदर आ गए थे। भारत में कहाँ आ गए थे? सूरत के अंदर, ठीक है ना। अब अंग्रेज आ गए 1699 ईस्वी के अंदर। तो डिबोई नाम का व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? अंग्रेजी होगा। तो इसने किसकी सहायता की? मराठों की। ये मराठों का क्या बन के आया था? आपके सेनापति बन के आया था। और इस युद्ध के अंदर मराठे जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकता हूँ कि इस युद्ध में मराठे जीत जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है ना। मराठों की क्या होती है? आपके विजय होती है, ठीक है ना। तो मराठे इस युद्ध के अंदर आपके क्या हो जाते हैं? विजेता हो जाते हैं। विजय सिंह ने मराठों का एक सरदार था, उसकी क्या कर देता है? युद्ध के अंदर हत्या कर देता है। इसकी वजह से उसको अजमेर का दुर्ग देना पड़ता है। किस व्यक्ति की जो हत्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। 17 युद्ध हो गया, वो कब हुआ था? 1787, 1788 और वो 88 एक साल आगे, ठीक है। 88 और 90 कर लेना, क्योंकि जो ये युद्ध होंगे ना मराठा और वो मतलब रेगुलर चलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम के बीच में नहीं होंगे। जिस प्रकार हमने बगरू वगैरह वो वाला युद्ध देखा, ठीक है ना, वो भी कैसे थे? एक युद्ध खत्म हुआ, दूसरा युद्ध वापस शुरू हो गया, उसी प्रकार से। तो इस युद्ध में आगे लिखते हम कि इस युद्ध में विजय सिंह कौन था? हाँ, इस युद्ध में विजय सिंह ने महानजी सिंधिया, महानजी क्या नाम था उसका यार? जयप्पा सिंधिया, सॉरी, ने जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। सिंधिया की हत्या कर दी, इस कारण अजमेर में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ किसने बनवाया था? हाँ, अजमेर के दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज। क्या नाम था? अजयराज, ठीक है ना। किस व्यक्ति ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़, ठीक है ना। तो इस कारण अजमेर का तारागढ़ दुर्ग मराठों को देना पड़ा, ठीक है ना। तो इस प्रकार मराठों को क्या पड़ा? वो युद्ध वगैरह, जो युद्ध का हर्जाना था या जयप्पा सिंधिया की हत्या की, इसका हर्जाने के रूप में कौन सा दुर्ग देना पड़ा आपको? अजमेर का दुर्ग देना पड़ा, ठीक है ना। फिर आपके नेक्स्ट युद्ध होगा मालपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? मालपुरा का। फिर आपके नेक्स्ट मालपुरा, ये आपके टोंक के आसपास होगा। टोंक, मालपुरा टोंक में। कहाँ है? टोंक में। ये युद्ध हुआ था आपके 1800 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1800 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर भी कौन होंगे आमने सामने? तो मराठे और क्या होंगे? सवाई प्रताप सिंह होगा, ठीक है ना। तो लिख सकता हूँ मैं कि प्रताप सिंह
सिंह और सामने मराठे। प्रताप सिंह के साथ आपके था जोधपुर का भीम सिंह जोधपुर। पहले कौन था? विजय सिंह। विजय सिंह के बाद कौन आ गया? भीम सिंह आ गया। ठीक है ना। मराठों का जो सेनापति था जो था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? दौलत राव सिंधिया। ठीक है ना। ये युद्ध किन के बीच में हुआ? आपके जयपुर और के शासकों और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर भी मराठे जीत जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस युद्ध में मराठे विजय होते हैं। अब देखो ये तीनों युद्ध की डेटें याद होनी चाहिए, तीनों युद्ध अच्छी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि इनके सवाल एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला कौन सा युद्ध हुआ था? तुंगा। फिर उसके बाद पाटन, उसके बाद मालपुरा। ठीक है ना। कब कब हुए? 87, 88, 89 और 1800। ठीक है ना। तीन युद्ध हुए। तीनों युद्धों के अंदर कौन कौन सेनापति थे उनके बारे में भी ध्यान रखना है। पहले युद्ध के अंदर सवाई प्रताप सिंह और उसके साथ विजय सिंह। ठीक है ना। विजय सिंह लिख लो, नहीं लिखा होगा तो मैंने तो। हाँ ठीक है ना। हाँ तो विजय सिंह था साथ में और इस तरफ था मराठा के अंदर महानजी सिंधिया। ठीक है। दूसरे युद्ध के अंदर कौन था? आपके सवाई प्रताप सिंह था, विजय सिंह उसके साथ था और डीबोई उसका सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति था। ठीक है ना। और जो तीसरा युद्ध हुआ उसके अंदर कौन था? जोधपुर का भीम सिंह उसके साथ था और उसके साथ मराठों का जो सेनापति था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। उसके बाद देखो प्रताप सिंह की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां। हवा महल देखा है जयपुर का किसी ने? हाँ तो वो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है। किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। देखो कैसा है बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता लेकिन कोशिश करूँगा अच्छा बने। देखो इस प्रकार से बना हुआ है कुछ। ठीक है ना। 5 मंजिल है। ठीक है ना। 5 मंजिलों के अंदर बना हुआ है और ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। किसके? श्री कृष्ण के मुकुट जैसा। देखोगे आप तो बिल्कुल वैसा के वैसा लगता है। इस प्रकार से डिजाइन के अंदर बना हुआ जैसे सिर के ऊपर क्या रखा हुआ? मुकुट रखा हुआ। ठीक है ना। तो इसी एंगल के अंदर इसको बनाया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कौन सी उपलब्धियाँ? हाँ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिसके अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले तो क्या बनाया? आपके हवा महल। लिख सकते हैं हवा महल। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। 5 मंजिल। इन 5 मंजिलों का नाम भी अलग अलग है और आरएस के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है ना। शरद, रतन, विचित्र, हवा। ठीक है ना। इस प्रकार के इनके क्या है? नाम है। ठीक है ना। तो उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से नाम है। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ठीक है ना। ये इनके नाम है और इस प्रकार से सबसे ऊपर वाला है जिसको क्या कहते हैं? हवा, फिर प्रकाश, फिर विचित्र, रत्न और शरद। तो शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। पहले मंजिल का नाम क्या है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। सबसे ऊपर क्या आती है? हवा। ऐसे एज इट इज सवाल पूछा हुआ है कि लाइन से सजाओ आरएस के अंदर कि पहली मंजिल कौन सी है, दूसरी मंजिल कौन सी है, तीसरी मंजिल कौन सी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कौन सी? शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। देखा, बताया किसी ने कि ऐसी मंजिलें हैं। ठीक है ना। तो जब कभी किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें सारी उसकी जानकारी होती है, देखने का मजा अलग होता है। ठीक है ना। शरद मंदिर को प्रताप मंदिर भी कहते हैं। शरद मंदिर को क्या कहते हैं? प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और ये इसलिए बनाया गया था
कि जो रानियाँ वगैरह होती थी ना, जो तीज की सवारियाँ वगैरह निकलती, जयपुर के अंदर तीज वगैरह सवारियाँ जो बड़ी फेमस है, ठीक है ना। तो रानियाँ क्या होती थी कि तीज की सवारियाँ वगैरह देख नहीं पाती थी बाहर आके, इसलिए सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए इसका निर्माण कराया था कि रानियाँ वगैरह क्या हो कि यहाँ खिड़कियाँ हैं ये सारी, ठीक है ना, इन खिड़कियों के अंदर क्या देख सके, तीज की सवारी वगैरह जा रही वो देख सके। तो हम लिख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रानियों की, ठीक है, तीज व गणगौर की सवारियाँ देखती थी। तो लिख सकते हैं कि इनकी रानियाँ यहाँ से, इनकी रानियाँ यहाँ से तीज व गणगौर की सवारियाँ देखती थी, देखो कितना भला आदमी था, अपनी रानियों के बारे में सोचने वाला, ठीक है ना। इतना भला आदमी कहीं देखने को नहीं मिल सकता। प्रताप सिंह फेमस तो था ही, इस जो ये 5 मंजिली इमारत है इसमें 953 झरोखे हैं। कितने झरोखे हैं? 953। ये भी लिख लो, क्या बच्चा बाई चांस कभी पूछ ले तो 953 क्या है? झरोखे। जब हम कल्चर के अंदर पढ़ेंगे तो आपके 1444 खंबे हैं जैन मंदिर के अंदर, रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर। ये सवाल पूछा हुआ है कि रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर टोटल कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। जीजा और वो था उसने बनाया था, ठीक है ना। व्यापारी थे, कुंभा के समय बनवाया गया था इसको, ठीक है ना, व्यापारी थे उन्होंने बनाया था। झरोके मतलब देखने वाली जगह, जैसे खिड़कियां वगैरह होती है ना, वैसे उसको झरोका बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रताप सिंह था, वो पोइट्री भी अच्छी करता था, मतलब जो कहते हैं ना अपनी भाषा के अंदर की शायरिया बोलना वगैरह बहुत ही शानदार तरीके से बोला करता था। कौन? प्रताप सिंह। इसीलिए इसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और भगवान श्री कृष्ण को ब्रिज भूमि बहुत ही ज़्यादा क्या थी? पसंद थी। इसीलिए वो ब्रज निधि के नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद देखो थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं। सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविता लिखता था। ब्रज निधि के नाम से कविता लिखा करता था। यह नाम याद करना अभी थोड़े टाइम पहले टीचर के एग्ज़ाम के अंदर भी था, उससे पीछे जो सीएट का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि जयपुर का ऐसा कौन सा कवि था जो ब्रज निधि के नाम से कविता लिखता था? तो कौन था? आपके सवाई प्रताप सिंह था, ठीक है ना। इसका जो काव्य गुरु था कि जो इसको सिखाने वाला, उसका नाम था आपके गणपति भारती। तो लिख सकते हैं काव्य गुरु गणपति भारती, ठीक है। तो ये इसका क्या था? आपके काव्य गुरु था, कि मतलब पूर्ण रूप से क्या करता था? इनको चीज़ें वगैरह बताया करता था। हवा महल बताया मैंने, हवा महल के अंदर 2 चीज़ें और ऐड करना आप। एक तो लिखना कि इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। कब किया गया? 1799 ईस्वी। और इसका जो कारीगर था उसका नाम था लालचंद उस्ता। क्या नाम था? हाँ, कि मतलब वास्तुकार, जो इसका डिजाइन वगैरह बनाने वाला। तो एक लिख लेना वास्तुकार लालचंद उस्ता। उस्ता। फिर देखो प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था? मतलब गीत वगैरह इसको सिखाना किसने सिखाया? गीत गाना वगैरह, वो था आपके चांद खां। तो लिख सकते हैं कि इसका संगीत गुरु, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ना, साथ में आप लिख लेना। संगीत गुरु चांद खां। क्या नाम था? चांद खां। चांद खां की जो उपाधि आती है वो आती है आपके बुद्ध प्रकाश। चांद खां की उपाधि बुद्ध प्रकाश।
ठीक है। और चांद खा की जो किताब थी उसने एक पुस्तक लिखी थी स्वर सागर। कौन सी लिखी? स्वर सागर। तो लिख सकते हैं चांद खा की पुस्तक, चांद खा की पुस्तक स्वर सागर। कौन सी थी? स्वर सागर। तीनों चीजें याद रखना है। स्वामी प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता की थी देवश्री वज्रपाल भट्ट ने। तो जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसकी अध्यक्षता देवश्री ब्रिज भट्ट, क्या नाम था? देवश्री ब्रिजपाल भट्ट, ठीक है ना। देवश्री ब्रिजपाल भट्ट इसका क्या था? अध्यक्ष था। इस सम्मेलन में राधा गीत गोविंद सागर सार पुस्तक लिखी गई थी। लिखो तो इस सम्मेलन में ये लिखो, उसके बाद देखो लिख लिया ये। इस सम्मेलन में राधा गोविंद, इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक लिखी गई। राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक लिखी गई। फिर नोट डाल के लिखना, लिखी गई, नोट डाल के लिखना। इसका समय इसका प्रताप सिंह का, इसका समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। इसका समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल था लिखा। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की। नीचे नोट डाल के लिखना। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। फिर लिखना नीचे नोट डाल के। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। इसके समय देखो, इसके समय जयपुर में तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य था। ठीक है ना। सवाल पूछ सकते हैं आपको कि तमाशा लोकनाट्य किसके समय जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हुआ? तो स्वामी प्रताप सिंह के समय क्या हुआ था? आपके प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है ना। हाँ, जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ या प्रसिद्ध हुआ। इसके लिए बंशीधर भट्ट ये कलाकार था तमाशा का। ठीक है ना। उसको यहाँ बुलाया गया। इसके लिए बंशीधर भट्ट को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है ना। बंशीधर भट्ट को यहाँ पर बुलाया गया था। महाराष्ट्र का था ये और यहाँ पर तमाशा करने के लिए बुलाया गया। ठीक है ना।
अपन कहते हैं ना बात बात के अंदर कि क्या तमाशा कर रहा है, तमाशा करना इतना आसान नहीं है। बंसीधर भट्ट से पूछो तमाशा करना किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन कहते हैं स्वांग, स्वांग का मतलब होता है नाटक। नाटक ऐसे ही नहीं कि नाटक के लिए भी बहुत सारे कर्तव्य दिखाने पड़ते हैं। फिर लिखो आपके प्रताप सिंह के दरबार के अंदर, नोट डाल के लिखना कि प्रताप सिंह के दरबार में प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाई सी थी। ठीक है ना। गंधर्व 22 का मतलब क्या होता है कि 22 कलाकार थे, ठीक है ना, कि 22 लोग थे जो संगीत के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या रखते थे, रुचि रखते थे। और इन 22 लोगों के लिए सवाई प्रताप सिंह ने गुणज खाना की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाई प्रताप सिंह क्या होता है, पूरा होता है। फिर नेक्स्ट शासक आएगा आपके जगत सिंह सेकंड। ये पंखा भी लगा दें इस तरफ करके, हवा आएगी, गर्मी लग रही, ऐसे घुमा दे उसको, उस यहाँ डाल देना तारा, वरना लगा हुआ तो है, ये घुमा दे ऐसे। चालू कर दे। हाँ हाँ, जगत सिंह सेकंड। क्यों, यहाँ नहीं हो सकते क्या जगत सिंह? मेवाड़ के अंदर ही होंगे, कहीं के भी हो सकते हैं। लिखा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के समय एक युद्ध होगा जिसका नाम है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। याद करो, गिंगोली का युद्ध कहीं मैंने लिखाया था क्या? जोधपुर का इतिहास पढ़ा, वहाँ कहीं लिखाया होगा, ठीक है ना। तो जगत सिंह सेकंड, इसका जो समय था 1803 से लगा के 1818 ईस्वी के अंदर, 1803 से 1800 ईस्वी के अंदर, 1818 ईस्वी के अंदर इसने सबसे पहले क्या किया? गंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध हुआ, ठीक है ना। किसके बीच में होगा ये? आपके जगत सिंह सेकंड व मान सिंह के बीच। जगत सिंह सेकंड, मान सिंह, ठीक है ना। इनके दोनों के मध्य क्या? अरे ये जयपुर का है, ये जोधपुर का है, कॉमन सेंस लगाओ ना, ठीक है ना। कब हुआ था? 1807 ईस्वी के अंदर। हुआ क्या कि जगत सिंह एक रस कपूर नाम की एक वेश्या थी, ठीक है ना। उसके प्रेम में इतनी खतरनाक तरीके से जगत सिंह पड़ गया था कि उसको कुछ पता नहीं चलता राज दरबार के बारे में। तो आखिर में इसके सेनापति वगैरह सब ने तंग होकर इस रसकपुर को क्या कर दिया? बंदी बना दिया। क्या बना दिया? बंदी बना दिया। और बंदी बना के किसी दुर्ग के अंदर रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि रस कपूर को बंदी बनाकर नाहरगढ़ दुर्ग में रखा। नाहरगढ़ दुर्ग में रखा, ठीक है ना। लिख लो कि रस कपूर को बंदी बनाकर नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर रखा था। किसने रखा? आपके जगत सिंह के सेनापतियों ने, ठीक है ना। क्यों? कि जगत सिंह
राजपाट के अंदर ध्यान ही नहीं दे रहा था, सिर्फ किससे मतलब रख रहा था, आपके रस कपूर से मतलब रख रहा था। ये वैश्या थी जिसके प्रेम के अंदर ये फंस चुका था। तो सारे सेनापतियों ने कहा कि ऐसे तो राजा ये काम करेंगे, तो फिर राजपाट चल गया, इसलिए रस कपूर को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। वैसे विजय सिंह था आपके जोधपुर का, उसकी भी एक प्रेमिका थी जिसका नाम आता है गुलाब राय। गुलाब बाग झरना है जोधपुर के अंदर, देखना उसी गुलाब राय ने उस झरने का निर्माण करवाया था। तो ये भी लिख लो नोट डाल के, विजय सिंह की प्रेमिका, विजय सिंह की प्रेमिका, विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहाँ कहा जाता है। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को, विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहाँ कहा जाता है। अब सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान की नूरजहाँ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, गुलाब राय। नूरजहाँ कौन थी, शाहजहाँ की, जहांगीर की, मुमताज थी शाहजहाँ की, तो हाँ जहांगीर की कौन थी, नूरजहाँ। नूरजहाँ का पति था, उसको मरवा दिया था जहांगीर ने, ठीक है ना, अफगान करके कुछ नाम था उसका, ठीक है ना, फिर उससे शादी कर ली इसने, आपके जहांगीर ने। राजस्थान की नूरजहाँ कहा जाता है। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की, या राजस्थान लिख लो, नूरजहाँ कहा जाता है। सन 1818 ईस्वी के अंदर जगत सिंह सेकंड अंग्रेज़ों के साथ क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। अब देखो रुख किसकी ओर झुकाव ज़्यादा हो रहा है, अंग्रेज़ों की ओर। फिर अंग्रेज़ों के साथ कौन सी होगी, संयुक्त संधियाँ होगी। अंग्रेज पूर्ण रूप से अपने राजस्थान में भी आ जाएंगे और भारत में भी आ जाएंगे। सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे, आपके बंगाल, कहाँ आए थे, बंगाल। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। आप कहोगे राजस्थान में ऐसा क्या, राजस्थान को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, राजस्थान को सोने की चिड़िया नहीं कहते हैं, बंगाल को सोने की चिड़िया कहते हैं, क्योंकि बंगाल की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है, वहाँ पर इतनी अच्छी फसलें होती हैं कि उससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, इनकम वगैरह ज़्यादा होती है। इसीलिए आपके बंगाल को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया, ठीक है। अब राजस्थान वाला नहीं कहा, गलतफहमी बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। ऑपरेटर सिर्फ रेती है, ठीक है ना, रेती वाला ने कभी सोना नहीं कह सका। राजस्थान को वीरों की भूमि कहते हैं, वीरों और वीरांगनाओं की भूमि, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं भी थी राजस्थान के अंदर जिन्होंने अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दे दी, ठीक है। जैसे हाड़ी रानी के बारे में पढ़ते हैं, अमृता देवी हो गई 1730, अभय सिंह पन्ना धाय। वैसे जोधपुर के अंदर कौन थी, हाँ पन्ना धाय की जैसी कौन थी, अजीत सिंह को बचाया था, गोरा, क्या नाम थी, गोरा। जोधपुर के अंदर गोरा की छतरी बनी हुई है। कालीबाई, अपन जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तब कालीबाई के बारे में पढ़ाऊंगा। रास्तापाल डूंगरपुर गांव की जो घटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कालीबाई मतलब है ना, कैसी थी कि टीचर को बचाने के लिए मरी, मतलब बहुत ही व्यवस्थित लड़की थी, ठीक है ना। तुम तो मरोगे नहीं, मरो मुझे बचाने के लिए। लेकिन कालीबाई है ना, क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का उस समय राज था, अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि साफ साफ मना कर दिया कि आप स्कूल वगैरह नहीं चला सकते। और कालीबाई के जो टीचर थे सैगाबाई, क्या नाम था, सैगाबाई, और एक और था साथ में, उसका नाम मुझे याद है। तो एक को तो मार दिया और एक को गिरफ्तार करके ट्रक के पीछे घसीट रहे थे, ठीक है ना। कालीबाई गई और स्कूल से बंक मारा हुआ था, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ना था नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या, पीछे से खिड़की से भागे घर पे। तो गई हुई थी, फिर देखा हमारे गुरुजी यहाँ इस तरह से घसीट रहे हैं, रस्सी से खींचा, कालीबाई के ऊपर गोलियाँ चला दी अंग्रेज़ों ने, कालीबाई वहीं पर शहीद हो गई। इसीलिए कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना दी जाती है। जो लड़कियां होती है, जो SC ST की जो हाई या अच्छे परसेंटेज बनाती है, उनको स्कूटी देती है सरकार, ठीक है ना। ठान नहीं दे तो गलत फहमी बाहर निकाल दीजिए। आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है, बस कल जो जयपुर कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन नहीं, फिर राम सिंह है, राम सिंह के बाद एक आपके माधव सिंह, फिर एक मान सिंह और पढ़ेंगे सेकंड, ठीक है ना। उसने आपके सवाई मान सिंह अस्पताल है, सवाई मान सिंह स्टेडियम है जयपुर के अंदर, सब उसने ही बनाए, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, ये सब सबसे पहले उड़ियान सेवा आपके जोधपुर में शुरू हुई थी।